बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात हो गई है सुप्रीम कमांडर मुज्तबा अली ख़ामनई से। ये अहम मुलाकात थी जो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक जारी रही। खुफिया मुकाम पर यह मुलाकात हुई और इसमें क्या फ़ैसला हुआ, क्या अमन मुज़ाकरात को जो है वो एक या अमन को एक मौका देने की बात की गई या ईरान का डट जाने का फ़ैसला हुआ है। जो अभी तक मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि बड़े अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कमांडर हैं, नए सुप्रीम कमांडर जो कि अली ख़ामनई साहब की शहादत के बाद जिनको सुप्रीम कमांडर बनाया गया था, उन्होंने बड़ी बुर्दबारी, तहम्मुल और जो है आला अखलाकियात के साथ ये मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने बहुत सारी बताई। इस मुलाकात से दो एक चीज़ें जो हैं निकल कर सामने आती हैं। मैं आपसे बात करने इसी पर चाहता हूँ। आपको अगर कोई बात बुरी लगा करे तो भी प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए, या अच्छी लगे तब भी कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से मुझे मज़ीद रहनुमाई मिल सकती है, क्योंकि मैं भी कोई अक्ल कुल नहीं हूँ, ना मैं अपने आप को कभी ये अक्ल कुल समझता हूँ। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं इंटरनेशनल ये जो तनाज़र है इसी को मद्देनज़र रखते हुए, या मंजरनामा है इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं प्रेडिक्ट किया करता हूँ। और आज की प्रेडिक्शन ये है कि मुज्तबा ख़ामनई ने, प्रेडिक्शन नहीं, मेरा अपना तज़िया है कि मुज्तबा ख़ामनई ने अभी मज़ीद जंग को जारी रखने की बात की है। कदम पीछे नहीं हटाना है और एटमी जो रोल बैक है वो किसी सूरत नहीं करना है। एटमी प्रोग्राम जारी रहेगा। ये बिल्कुल वही लैंग्वेज है जो ख़ातमुल अंबिया सेंटर, जो कि इनका कम्युनिकेशन सेंटर है, वहाँ से पासदारान इनकलाब के मुख्तलिफ़ नुमाइंदे जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन देते रहते हैं कि यानी किसी सूरत भी न्यूक्लियर पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और ईरान जो है आने वाले दिनों में अपनी जो सैंक्शंस हैं मज़ीद सख्त करेगा। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि इसके पीछे चीन की थपकी है। अब आप ज़रा जहन में रखिए कि इस माह चीन और अमेरिका के मुज़ाकरात होने हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चल कर जाना है शी जिन के पास। शी जिन जो हैं वो मुलाकात करेंगे और एजेंडे में जो पहली चीज़ रखी गई है वो आबने हरमज़ और ईरान जंग है। एजेंडे की पहली जो चीज़ है वो ये है। और इसमें आपको समझ आ जाएगी कि चीन जो है किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या सलूक करता है। ईरान के हवाले से चीन बहुत सेंसिटिव है। और मेरी नहीं, बहुत सारे मीडिया हाउसेज यानी CNN जैसे जो कि अमेरिकन प्रो गवर्नमेंट है, उसने भी ये कहा था कि ईरान को जितनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो चीन से या रशिया से की जा रही है। ये दोनों मुल्क जो हैं उसको बिल्कुल गाइड कर रहे हैं और इसीलिए अमेरिका के 16 के करीब अड्डे बिल्कुल तबाह हो गए, जो कि मिडल ईस्ट के 5 ममालिक में मौजूद थे। स्टोरी मौजूद है, आप भी जाकर नेट पर देख सकते हैं। लेकिन मैंने उस वक्त भी एक व्लॉग में ये कहा था कि ये ईरान अकेले के बस की बात नहीं थी। ईरान चीन इत्तेहाद के नाम से मैंने एक व्लॉग जो है उसको रिकॉर्ड भी कराया था। ईरान चीन अस्करी इत्तेहाद उसकी हेडलाइन थी। और मैंने आपसे कहा था कि ये अस्करी इत्तेहाद है जो कि ख़त्म नहीं होने वाला है। चीन इसको अपना एक ही हिस्सा, ईरान को अपना हिस्सा ही समझता है। और उसकी बुनियादी वजह वो तेल है जो वो ईरान से पेट्रो युआन के बुनियाद पर लेता है। ईरान को कोई ज़रूरत नहीं है डॉलर ख़रीदने की, वो युआन में ट्रेड कर लेता है और उसे दुनिया की हर चीज़ जो है युआन के ज़रिए जो है चीन से मिल जाती है। वो चाहे खाने पीने की है, अद्वियात हैं, टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, वो तमाम चीज़ें उसको उसी अपने तेल के एवज़ में मिल जाती हैं। तो इस अदले का बदला है। और इस पर यह है कि चीन उसको सैटेलाइट मदद भी फराहम करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं मद्देनज़र रखिए और डोनाल्ड ट्रंप के जो जाना है उसको मद्देनज़र रखिए। लेकिन मसूद पज़ेश्कियान जो कि ख़ुद भी एक सर्जन हैं, उन्होंने मुलाकात की है। तो इसका मतलब ये है कि मुज्तबा ख़ामनई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रोबए सेहत हैं। और उनको उनके मुतल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ ख़बरें इंटरनेशनल मीडिया में आ रही थी कि वो बहुत शदीद ज़ख्मी हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं, कोमे में हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, वो तमाम ख़बरें जो हैं उनकी तरदीद कर दी है। र्यूमर्स तो ये भी हैं कि मसूद पज़ेश्कियान वो एक एजेंडा लेकर गए थे जिसके तहत नया मुआहदा होना है। इस मुआहदे के अंदर कौन सी शिकें जो हैं उनको तस्लीम किया जाए, कौन सी नहीं, उसकी हाज़िरी लगवानी ज़रूरी थी। मुज्तबा ख़ामनई ने बताना होगा कि कौन कौन सी शिकों पर आप दस्तखत कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर के ऊपर उन्होंने अपना सख्त मौक़िफ़ जो है आज भी कायम रखा है कि यूरेनियम की फ़ज़ूरदगी ईरान का हक़ है और वो उसको पुरअमन एटमी यूरेनियम फ़ज़ूरदगी जो है
उसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है और वो इससे दबने वाले नहीं है और ना अपना इनरिच यूरेनियम जो है वो किसी मुल्क के हवाले करेंगे। ये वो दो चीज़ें थी जिसको लेकर मसूद पेशकियान गए थे। बाकी तो वही हैं, आपने हरमज़ का आप ब्लॉकेट खोलें, हम नाकाबंदी ख़त्म कर देंगे, आप तजारत करने दें हमें, हम तजारत करने देंगे मिडल ईस्ट को, आप जो है अपनी फ़ौजें जो हैं वो बैरकों में ले जाएँ तो पासदारानी इनकलाब भी पीछे हट जाएंगे और इस तरह से आपने हरमुज़ की तजारत दोबारा खुल जाएगी। इसका अमेरिका के इंटरेस्ट से कोई तल्लक नहीं है। अमेरिका दो एक चीज़ों के लिए आया था, रजीम चेंज करना चाहता था, इनकलाब लाना चाहता था दोबारा से, और वहाँ से ये पूरी की पूरी रजीम जो है इसको तब्दील करना चाहता था, यानी अली हामनाई का बनाया हुआ या इमाम हमीनी का बनाया हुआ सिस्टम जो है उसकी जगह दोबारा से बादशाहत लाना चाहता था, जो उसकी पेरोल पे होगी यानी उसकी कठपुतली होगी, वो करना चाहता था। और उसके बाद उसने जो है ये कहा कि मैं तो यहाँ पर इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी ख़त्म करने आया था, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कर सका। फिर कहा कि मैं इनके इनरिच यूरेनियम को हासिल करने के लिए आया हूँ ताकि मैं ये हासिल कर सकूँ और यहाँ किसी तीसरे मुल्क के हवाले कर दिया जाए। तो ईरान आज भी अपने इसी मौक़िफ़ पर कायम है। मुज़ाकरात होंगे, अमन मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। अमेरिकी सदर के चीन जाने से पहले, शी जिनपिंग से मिलने से पहले उनके लिए ज़रूरी है कि वो ये मुज़ाकरात करें और अमन के लिए बात करें। इसीलिए वो बार बार बयान दे रहे हैं कि इस हफ़्ते दस्तखत हो जाएंगे, इस हफ़्ते दस्तखत होंगे। नहीं होंगे तो उसी शिक पर नहीं होंगे जो कि न्यूक्लियर के हवाले से है। रिच यूरेनियम किसी मुल्क के हवाले नहीं किया जाएगा, या मुस्तफा हामनई ने इसकी इजाज़त नहीं दी। और दूसरा, उन्होंने अपने एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करने की जो है वो इजाज़त नहीं दी है। बाकी मामला जो हैं वो रवायती जंगी मामलात हैं, उसमें उन्होंने गवर्नमेंट को फ्री हैंड दे दिया है। मसूद पेशकियान से कह दिया है कि आप जो मुआहिदा करना चाहते हैं टेबल पर जाकर करें, लेकिन मुल्क की सालमियत, मुल्क की खुद मुख्तारी और मुल्क की अमन व अमान के नाम पर जो है किसी तौर पर भी अमेरिका, इज़राइल या उसके जो हवारी हैं या उसके हमैती हैं उनके साथ सुलह नहीं की जाएगी। ठीक है, रॉयटर की स्टोरी है कि जी उन्होंने पहली और जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल कर ली हैं, बना ली हैं, लेकिन इसके बावजूद यानी एक प्लान बना लिया है कि किस तरह से 1, 2, 3 पर जाकर ये मुज़ाकरात होंगे। पहले नंबर पर आपने हरमज़ का खुलना है तो ब्लॉकेट ख़त्म होगा, ईरान तजारत कर सकेगा, मिडल ईस्ट तजारत कर सकेगा। अमेरिका को क्या मिलेगा, इज़राइल को क्या मिलेगा, जो कि ईरान को तो ख़त्म करने के लिए आए थे और अपनी बालादस्ती या ग्रेटर इसराइल के लिए काम कर रहे थे। इनको कुछ नहीं मिलेगा। पहली शिक मुकम्मल होने दें, उसके बाद देखते हैं। मुझे तो लगता है कि ये अमन जो है अभी दूर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतराफ़ कर लिया कि अमेरिकी जहाज़ों पर ईरान ने हमला किया और हमने उनकी छोटी कश्तियों को तबाह किया। तो इसका मतलब ये है कि ईरान भरपूर जवाब आज भी दे रहा है। अब मसूद पेशकियान की मुस्तफा हामनई से मुलाकात आने वाले दिनों में क्या रंग लाएगी, ये तो वक्त बताता है, लेकिन मेरी नज़र में ये मुआहिदा तो होगा, लेकिन इसमें एटमी रोल बैक की शर्त जो है अमेरिका की जानिब से कि आप अपने एटमी रिएक्टर्स बंद करें, ये कबूल नहीं की जाएगी। मुस्तफा हामनई ने इस पर स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।